दर्शन के दूसरे अध्याय को देख रही हैं। पिछली कक्षा में हमने सांख्य दर्शन के 37 सूत्र तक देख लिए थे। प्रकरण क्या चल रहा है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या है और हम किसको कह रहे हैं। हमारे हाथ किसके लिए काम कर रहे हैं, पैर किसके लिए काम कर रहे हैं, आंखें किसके लिए काम कर रही हैं। वो जो चीज़ है वो सोल है, वो आत्मा है, जिसको सांख्य दर्शन की भाषा में पुरुष भी कहा जाता है। तो अब आगे ये प्रकरण चल रहा है कि वो जो करण है, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो कितने प्रकार के हैं। तो महर्षि इसके उत्तर में 38वें सूत्र में क्या कहते हैं, कर्णम त्रयोदश विधम अनंतर भेदात। जो करण है वो अवान्तर भेद से 13 प्रकार की है। हमने पीछे भी देखी थी इस बात को कि करण क्या है, दो प्रकार से हमने डिवाइड किए, एक अंतःकरण, एक बाह्य करण। अंतःकरण में हमारे 3 आ जाते हैं, मन, अहंकार और बुद्धि। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का कार्य है अध्यवसाय करना और निश्चय करना, और अहंकार का काम है अभिमान करना। ये तो हमारे आंतरिकरण हो गए, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम सिर्फ समझ सकते हैं, जिसका हम अनुमान लगाते हैं, जिसको हम शब्द प्रमाण से जानते हैं कि ये हैं। और जो बाह्य करण है हमारे, वो 10 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, घ्राण, रसना, त्वक, चक्षु और श्रोत्र। और ये कौन कौन से विषय को लेते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ये ग्रहण करते हैं। तो ये 5 तो हमारे ज्ञानेंद्रियां होगी और 5 हमारी कर्म इंद्रियां होगी। कौन कौन सी? वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ इंद्रिय। सो ये 10 जो है वो बाह्य करण है, बाहर का काम करते हैं। जैसे हम कोई कंपनी खोलते हैं तो कुछ तो हम अपना ऑफिस स्टाफ रखते हैं, कुछ हम फील्ड का स्टाफ रखते हैं जो सेल परचेज करके लाता है, जो बाहर के काम करता है, और ऑफिस स्टाफ है जो अंदर बैठा रहता है। अब जो ऑफिसर है उसके नजदीक कौन सा है? जो ऑफिस स्टाफ है, बिकॉज ही इज गिविंग द डायरेक्ट इंफॉर्मेशन टू द बॉस। बाहर वाले जो लोग हैं, जो फील्ड स्टाफ है, वो किसको रिपोर्ट कर रहा है? वो ऑफिस स्टाफ को रिपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो फील्ड स्टाफ है अपना, वो 10 हो गया, 2 अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं। जो ऑफिस स्टाफ है वो 3 हो गए, मन, बुद्धि, अहंकार। किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? बॉस कौन है, मालिक कौन है? वो सोल है, वो आत्मा है, वो पुरुष है, जिसके लिए ये सारा प्रपंच हो रहा है। सो इस तरह से कर्णम त्रयोदश विधम, जो करण है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो काम करने वाले हैं, वो हमारे क्या है? 13 हैं। अब आगे ये बात आ रही है कि आप ये कह रहे हो कि बाहर से नॉलेज लेके, बाहर से ज्ञान लेकर के सिर्फ 5 ज्ञान इंद्रियां ज्ञान को ले रही हैं, बाकी कर्म इंद्रियां तो ज्ञान को लेती नहीं है। वो 5 ज्ञान इंद्रियां कर्म जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से ली वो लेकर के मन को दे देती है। मन जो है आगे अहंकार को दे देता है, अहंकार आगे बुद्धि को दे देती है, और बुद्धि सोल को देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फील्ड वर्क से इंफॉर्मेशन ला करके फर्स्ट डोर स्टेप को दी गई, फर्स्ट स्टेप ने सेकंड डोर स्टेप पे दे दी, सेकंड ने थर्ड को दे दी। थर्ड कौन है? वो सोल का जैसे पीए है, नियरेस्ट है। वो जैसे ऑफिसर का पीए होता है, वैसे ही सोल का जो पीए है वो बुद्धि है। तो यहाँ पर शिष्य ये कह रहा है कि आप इतने सारे जो पीछे की लाइन है उनको करण क्यों कह रहे हो? आप सिर्फ पीए को, जो बुद्धि है, उसको ही आप करण क्यों नहीं कहते? इसके उत्तर में महर्षि 39वें सूत्र में क्या कहते हैं? इंद्रियेषु साधकत्वं योगात् कुठारवत्। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में कि कौन सी इंद्रियां हो गई? 10 बाहर की जो हमारा फील्ड वर्क हो गया, और 13 जो अंदर हो गई। इनके अतिशय साधन होने के संबंध से इंद्रियों में जो है कर्णत्व है। उदाहरण क्या दिया? कुल्हाड़े के समान, कुठारवत। कैसे? कि जैसे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी पड़ी है और लकड़ियां पड़ी हैं। हम क्या कहते हैं? कुल्हाड़ी लकड़ी काटने का साधन है, लेकिन कुल्हाड़ी 100 वर्षों तक एज इट इज पड़ी रहेगी। जब तक हम उसको उठा करके लकड़ी पर प्रहार नहीं करेंगे, तब तक लकड़ी जो है वो कटेगी नहीं। सो लकड़ी कटने में जो मुख्य कारण है, मुख्य जो प्रोसेस हुआ, वो है प्रहार करना, उसको जोर से मारना, उसको काटना। तो उसको करण कहा जाना चाहिए। लेकिन आप
कुल्हाड़ी को भी तो साधन कहते हो। आज आपने हवन के लिए समिधाएं क्यों नहीं काटी? क्योंकि कुल्हाड़ी नहीं थी या कुल्हाड़ी टूट गई थी, कुछ भी आप बोलते हो। तो साधन आप उसको बोल रहे हो, जबकि साधन दूसरी चीज है। बिल्कुल इसी तरह से इनका अतिशय साधन होने से, इनका संबंध होने से, बुद्धि अपने आप तो पिए, अपने आप तो इंफॉर्मेशन लेके नहीं दे रहा बॉस को, बाहर से उसको कोई ला के देगा तभी तो वो देगा। तो इनडायरेक्टली उनका भी कर्मत्व है। किनका? जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, अहंकार है, इनमें भी कर्मत्व कहा जाता है। जैसे कुल्हाड़ी क्रिया करने का साधन है, लेकिन सिर्फ कुल्हाड़ी से ही क्रिया नहीं होती, वैसे ही इंद्रियां भी इंफॉर्मेशन देने में साधन है। सिर्फ इंद्रियों से भी जो इंफॉर्मेशन है वो आगे पास ऑन हो रही है, लेकिन एंड स्टेज तक नहीं जा रही। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि एंड स्टेज तक जाने में उसमें बाधा नहीं है, बुद्धि है। सबसे पहले जब हमने सांख्य की प्रक्रिया को देखा था तो सबसे पहले महातत्व बना था। जो सबसे पहले एक प्रोडक्ट बनता है प्रकृति से, वो महातत्व बनता है, जिसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि से फिर अहंकार बना, अहंकार से फिर ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और 5 तन्मात्राएं बनती हैं। तो इसी का ही आगे जिसको कहते थे प्रोडक्ट्स हैं। सो इंद्रिय जो बुद्धि है ये मुख्य करण है, मुख्य एक इंस्ट्रूमेंट है हमारी सोल का, हमारी आत्मा का। बाकी जो उसी से तो निकल करके गए हैं, चाहे वो अहंकार है, चाहे वो मन है, चाहे वो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे 5 कर्म इंद्रियां हैं और इधर 5 तन्मात्राएं हैं। सो क्रम से देखा जाए तो इसी से ही बनी है, इसलिए इनको भी, इनमें भी कर्मत्व कहा जाता है। इनका भी योगदान उस प्रोसेस में रहता है। तो यहाँ पर तक हमने ये देखा कि जो करण है वो 13 प्रकार के हैं, बाह्य और अंतःकरण, जैसे फील्ड स्टाफ और ऑफिस स्टाफ। फिर वो कह रहे हैं कि जो पीए है उसको ही सिर्फ करण कहा जाए, उसको ही इंस्ट्रूमेंट कहा जाए। तो महर्षि क्या कहते हैं? नहीं, क्योंकि ये उससे ही निकल के आए हैं और उनका भी योगदान रहता है, इसलिए इनको भी करण माना जाना चाहिए। अब इससे संबंधित हमें एक सांख्य कारिका भी मिलती है, 32वीं सांख्य कारिका मिलती है। उसमें भी ऑलमोस्ट सेम बात है, उसको थोड़ा इलेबोरेट किया है उन्होंने। कर्णम त्रयोदश विधम तदा क्या क्या करते हैं? आहरण, धारण, प्रकाश करण। जो 13 करण है वो क्या क्या कार्य करते हैं? आहरण करना मीन्स आदान करना, व्यापन करना, और धारण करना हम समझते हैं किसी चीज को धारण कर लेना, और प्रकाशन करना मीन्स प्रकाशित कर देना। आगे क्या कहा? कार्यम च तस्य 10धा आहर्यम धार्यम प्रकाश्यम च। और वो जो उनका कार्य है वो 10 प्रकार का है, उसको ये आगे एक्सप्लेन करेंगे। पहले हमने क्या देखा कि जो 5 जो हमारे कर्म इंद्रियां हैं, वाक, पानी, पाद, पायु और उपस्थ इंद्रियां, ये क्या करती हैं? अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। हाथ का काम क्या है? किसी चीज को ग्रहण करना। पाद का काम क्या है? चल के जाना। वाणी का काम क्या है? बोलना। उपस्थ इंद्रिय का काम है आनंद लेना, और गुदा का काम है मन विसर्जन करना। ये अपने अपने कार्य में संलग्न रहती है, विषयों को ग्रहण करती है, उसमें व्याप्त रहती है, उसको उसकी क्रिया होने में उसमें इनका पूरा व्यापन रहता है, उसमें इनका सहयोग रहता है। फिर उसके बाद जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो उस विषय को प्रकाशित करती है। जैसे आंख किसी विषय को, मतलब जो देखने लायक चीज है उसको प्रकाशित कर रही है, कान जो सुनने लायक चीज है उसको प्रकाशन कर रही है, त्वचा जो छूने लायक वस्तु है उसको प्रकाशित कर रही है, रसना जो स्वाद लेने का जो विषय है उसका प्रकाशन कर रही है, नासिका जो है जो गंध लेने का जो स्मेल की चीज है उसका प्रकाशन कर रही है। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो विषय को प्रकाशित करती हैं। और बचा क्या? बुद्धि, अहंकार और मन। ये जो 3 अंदर हमारे अंतःकरण है, बुद्धि का काम था निश्चय करना, अहंकार का काम है अभिमान वृत्ति लाना, और मन का काम है संकल्प विकल्प करना। तो ये जो हमारा अंतःकरण है, तीनों हमारे अंतःकरण के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये 5 प्राण के द्वारा शरीर को धारण करती है। हमने पिछले दिनों एक चर्चा का विषय आया था कि हम वेंटिलेटर से पेशेंट को ब्रीदिंग तो दे देते हैं, हम ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, तो फिर पेशेंट की मृत्यु क्यों हो जाती है? किसी व्यक्ति की, जैसे आजकल की स्थिति चल रही है, उसकी मृत्यु क्यों हो रही है? बिकॉज
हमारे पास वेंटिलेटर है, वो सांस भी देता है, हमारे पास ऑक्सीजन भी उसके साथ लग के शरीर में जा रही है, लेकिन व्यक्ति के प्राण क्योंकि निकल गए इसलिए वो जीवित नहीं है। तो ये 5 प्राण ही, वैसे 10 प्राण है लेकिन मुख्य 5 प्राणों को माना जाता है। ये 5 प्राण ही हमारे शरीर को धारण करे हुए किसके सहयोग से? मन, अहंकार और बुद्धि के सहयोग से। यहाँ पर महर्षि ये बताते हैं कि ये जो अंतःकरण है ये 5 प्राण के द्वारा हमारे शरीर को धारण किए हुए। आहरण हो गया, 5 कर्म इंद्रियां आहरण करती हैं, व्याप्त होती रहती हैं अपने विषयों में, उसका आदान करती हैं। और उसके बाद धारण है अंतःकरण, 5 प्राणों की सहायता से हमारे शरीर को धारण करके रखता है। और 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये विषयों को प्रकाशित करती है, अपने अपने विषय को प्रकाशित करती है। फिर आगे महर्षि ने जो 10धा कहा उसके विषय में क्या बात आती है कि जैसे उन्होंने डिवाइड कर दिया दिव्य और अदिव्य। दिव्य जो एक्टिविटीज है, दिव्य जो शरीर है वो देवताओं के हैं, दिव्य लोक को जिसको हम कह देते हैं, अलौकिक जिसको कह देते हैं। और अदिव्य जो है वो है मनुष्यों पे हैं, जिसको कि हम लौकिक कह देते हैं। इनका दिव्य होना मीन्स हम कह देते हैं ना, कोई हमें बहुत ही साधु महात्मा बड़े अच्छे लगते हैं, हम कहते हैं कि बहुत दिव्य हैं, मीन्स इनमें देवताओं का वास है, इनकी जो ऊर्जाएं हैं उतने ऊंचे स्तर की हैं कि ये देवता स्तर पर आ गई हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो 5 कर्म इंद्रियों के जो कार्य हैं, वाक, पानी, पात, पायु और उपस्थ इंद्रियों के कार्य हैं, इनको दिव्य और अदिव्य कर दे तो ये 10 प्रकार के हो गए। जैसे लेना अगर हम कहा जाता है, लेना जो काम है वो मनुष्यों का कहा जाता है और देवों का काम है वो देना है। तो अगर हाथ से हम देते भी हैं और हम लेते भी हैं, तो ये मैं अपनी बुद्धि से कहना मांग रही हूँ कि ऐसा हम मान सकते हैं, जस्ट एग्जांपल इस चीज को समझने के लिए, कि जब हम ले रहे हैं तो हम अदिव्य हो रहे हैं और जब हम दे रहे हैं तब हम दिव्य हो रहे हैं। ऐसे जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको हम दिव्य और अदिव्य में बांट सकते हैं। ऐसे ही 5 जो हमारे पास ज्ञान इंद्रियां हैं, अगर हम अच्छी चीजें देख रहे हैं, अच्छा प्रवचन सुन रहे हैं, धार्मिक बात सुन रहे हैं, तो वो दिव्य हो गई। हमारे मन को ही पता होता है हम अच्छा देख रहे हैं या बुरा देख रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं तो वो अदिव्य हो गया। इस तरह से दिव्य में 5 ज्ञान इंद्रियों की एक्टिविटीज को भी बांट दिया। फिर जो हमारा अंतःकरण है, जिसकी सहायता से हम अपने शरीर को धारण किए हुए प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान के साथ से उनके कारण से उनकी धारण करने की एक्टिविटीज को भी हम दिव्य और अदिव्य में बांट सकते हैं। सो 10धा उन्होंने बोला ना, 10धा आहर्यम, धार्यम, प्रकाश्यम। जो आहरण है वो भी 10 प्रकार का है, धारण करना भी 10 प्रकार का है और प्रकाशन भी 10 प्रकार का है। तो टोटल जो हमारी जो डिवाइड हो गया कि ये 30 प्रकार के हो गए। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 प्राण के साथ जो अंतःकरण धारण करता है वो दिव्य और अदिव्य 2 प्रकार का हो जाता है। तो आज की कक्षा में हमने सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय के 38वें और 39वें सूत्र को और 32वें सांख्य कारिका को देखा। ओम शांति।